Hello students, once again you are most welcome to Chemistry My Dream and I am here with Coordination Compounds chapter 5 with the topic Isomerism in Complexes. आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हमने आपसे नेमिंग जो IUPAC सिस्टम में था कॉम्प्लेक्सेस का वो हमने डिस्कस किया हुआ है विथ डिफरेंट रूल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि IUPAC नेमिंग्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सारे रूल को यूज करते हुए हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग किया था और आप भी पूरा प्रैक्टिस किए होंगे आज नेमिंग के लिए। ठीक है, तो अगर उसमें भी फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको फिर हम आगे देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे और मैं आंसर देता रहूँगा और आपके ड्रीम की ओर भी ध्यान मेरा रहेगा। तो चलिए आज जो है वो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस जो होता है, आइसोमेरिज्म जो वर्ड है पर्टिकुलरली वो आप जानते हैं कि काफ़ी कॉमन है। हम लोग 10 में भी आइसोमेरिज्म का नाम सुने हैं, ऑर्गेनिक में 11 में भी सुने हैं और ऑर्गेनिक में तो सुनते ही रहे हैं आइसोमेरिज्म का नाम। लेकिन आज जो देखिए इनऑर्गेनिक, ये जो चैप्टर चल रहा है ये इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, तो उसमें भी हम लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ने का जो है मौका मिला है। और आइसोमेरिज्म होता क्या है, वही जो पुराना जो डेफिनेशन है उसका वही रहेगा। क्या होगा, वहाँ होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ कंपाउंड्स की जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देंगे, चाहे कॉम्प्लेक्सेस देंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम कंपोजिशन बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, दे आर आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, है ना। तो आइदर हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर लेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस, तो इस तरह का आइसोमेरिज्म जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि दिस आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स इज ऑफ टू टाइप्स। पहला नंबर देखिए, ये कहता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। अब ये और दूसरा जो होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लें, फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर बात करेंगे। अब कहता है कि यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, तो ये जो है हम लोग चार तरह से पढ़ सकते हैं। पहला क्या है इसका, कहता है ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कहता है कि दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इन एक्वा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन यूनो। हाँ, पर्टिकुलरली एक्वा सॉल्यूशन ही हम लोग लेते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, डिफरेंट हमको आयंस मिलेगा। जैसे देखिए कैसे होता है यहाँ, से फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा, ये देखिए CO, फिर से हम लिख देते हैं, जरा इसको अच्छा से देख लीजिए, वो ठीक रहेगा, है ना। वो होगा, ये देखिए CO NH3 होल 5 Cl और यहाँ पर दे दीजिए SO4। ठीक है, एंड दूसरा जो हम लोग लेंगे, क्योंकि ये तो पेयर में लेना पड़ता है,
तो देखिए NH3 होल 5 SO4 और यहां पर हम लोग लिख दें C। अब जरा इस दोनों कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए कि दोनों में कंपोजिशन क्या है, बिल्कुल सेम, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। और डिफरेंस कहां पर है, तो देखिए यहां जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरीन है वो एज ए लिगेंड है और आयोनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट है जो आयंस के फॉर्म में टूटेगा। और यहां देखिए सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में SO4 जो है वो लिगेंड में आ गया और क्लोरीन जो है ना, वो चला गया आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो दिस आइसोमेरिज्म arises due to exchange of anions between ligand and what, या between, ये कहिए आप, between coordination sphere and ionization sphere। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर में निगेटिव है ना, ये देख रहे हैं आप, निगेटिव आयन का जो है मतलब एनाइंस का क्या हो रहा है, वो एक्सचेंज हो रहा है। क्लोरीन SO4 के पोजीशन पर आ रहा है सल्फेट के पोजीशन पर, और सल्फेट क्लोरीन के पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह से ये मिलता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको आयंस की बात देखनी है तो देखिए, अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में ले जाए, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन मान लीजिए कि हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो देखिए ये जो है सल्फेट आयन देगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग वाटर में दे दें तो ये कौन सा आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा। तो अब क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन का अलग अलग आप टेस्ट भी कर सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। जैसे सल्फेट आयन का टेस्ट कौन सा होता है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट से आप कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। उसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे बेरियम क्लोराइड टेस्ट इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये सल्फेट आयन दे रहा है, और ये क्लोराइड आयन का टेस्ट जो है ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर दीजिए। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो इसमें क्या देगा, ये AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा। तो AgCl का जो व्हाइट पीपीटी है, इसको आप जैसे ही आप अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ले जाएंगे, मिलाएंगे, तो ये जो व्हाइट पीपीटी है ये बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा, यानी डिसॉल्व हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्लोराइड आयन था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। दूसरा जो आपका है वो होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म को पहचानने के लिए हम लोगों को एम्बिडेंटेड लिगेंड या एम्बिडेंट लिगेंड पर ध्यान देना होता है। तो कहता है कि दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। अब एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, यहां पर कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए ऊपर में ही जो आपका एग्जाम्पल है उसी में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एम्बिडेंट लिगेंड, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर साइनाइड ले लिया और यहाँ हमने क्या किया, SO4 रख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, CONH3 होल 5, और ये CN की जगह यहाँ पर NC ले लेते हैं, और फिर है ना बाहर में वही रहेगा, SO4 रहेगा। क्यों, क्योंकि हमको कंपोजिशन भी क्या रखना है, सेम रखना है। तो यहां देखिए सेम कंपोजिशन है दोनों में, केवल चेंज कहां पर है, ये CN देखिए साइनाइड, और यहां पर NC है, ये दोनों क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड से।
एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? द मोनोडेंटेड लिगेंड हैविंग सेम कंपोजिशन बट दे हैव डिफरेंट डोनर एटम्स, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। तीसरा जो इसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हम लोग ऐसे एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप कई एग्जाम्पल जो है बुक का हेल्प लेकर के लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए हमने CN और NC ले लिया। आप जानते हैं कि आपके पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे नाइट्रो है तो नाइट्रीटो है ना, थायोसाइनेट है तो आइसोथायोसाइनेट हो गया। तो इस तरह से जो है आपके पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड की कमी नहीं, आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कहता है कि दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब कॉम्प्लेक्स में भी दो कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन? कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आर देयर। कहने का मतलब वो जो लिगेंड्स है वो डिफरेंट लिगेंड्स होगा, हाँ, दे आर अटैच्ड विद डिफरेंट सेंट्रल एटम। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या कि कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स में। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो कई है लेकिन कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपके लिए लेना ही पड़ेगा हमको। ये देखिए, ये एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। इसमें एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इसी तरह का एग्जाम्पल हम लोग यहां भी ले लें। एक कैटायनिक ले लें और दूसरा क्या ले लें? एनायनिक ले लें। देखिए, दूसरा हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स ले लें। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसका कंपोजिशन सही है कि नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन तो सेम होना चाहिए। तो दोनों हम लोग मिलाते हैं। देखिए, यहां भी अमोनिया 6 लिगेंड है, साइनाइड 6 लिगेंड है, यहां भी अमोनिया 6 है और साइनाइड 6 है। तो कहने का मतलब कंपोजिशन सही है, और सेंट्रल एटम भी कोबाल्ट है, क्रोमियम है, और क्रोमियम और कोबाल्ट है ना। तो डिफरेंस कहां पर है? एक कैटायनिक एक एनायनिक तो दोनों में है, यहां भी कैटायनिक एनायनिक, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? तो कहता है कि डिफरेंट लिगेंड्स आर अटैच्ड विथ डिफरेंट सेंट्रल एटम। अब जैसे यहां अमोनिया अटैच है कोबाल्ट से, तो यहां अमोनिया अटैच है क्रोमियम से। साइनाइड अटैच है क्रोमियम से, तो यहां साइनाइड अटैच है कोबाल्ट से। तो ये डिफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट जो आपका है वो होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अगर हम लोग वाटर यूज नहीं करेंगे तो वहीं पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोई दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। तो जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा उसी तरह से सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी आप पढ़ सकते हैं। तो पहले हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देख लें। कहता है कि दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। तो यहां देखिए, कोई एग्जांपल हम लोग लेकर के देख लेते हैं। CrH2O होल 6 कर दें यहां पर, और इधर देखिए हम ले लेते हैं Cl3। ले लिए, यहां देखिए। अब इसका जो है एक दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, और ये हम आपके सामने लिख रहे हैं। आपको शायद समझ में आ जाए, और नहीं समझेंगे तो फिर मैं अलग से समझाऊंगा। ये देखिए, यहां हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब इसमें कंपोजिशन क्या लग रहा है? बिल्कुल सेम है। वाटर भी उतने ही मॉलिक्यूल है और क्लोरीन भी उतने ही मॉलिक्यूल
मतलब यहाँ पर क्लोरीन भी उतने ही एटम्स में दिख रहा है। 3 एटम्स क्लोरीन यहाँ भी है, 3 एटम्स क्लोरीन इसमें भी है। ठीक है, तो इस तरह के और भी सेट्स जो है इसके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर चाहते हैं कि एक और हम लोग लिखें तो एक और लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 ले लेंगे, यहाँ हम लोग Cl2 ले लेंगे और ये जो है एक Cl ले लेंगे और H2O जो है 2 ठो ले लेंगे। यहाँ देखिए, तो इस तरह से जो है हम लोग वेरियस कॉम्प्लेक्सेस जो है ले लेंगे जिसमें सेम कंपोजिशन दिखेगा। वाटर भी उतने ही रहेगा और क्लोरीन भी उतने ही नंबर में होंगे। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमर्स बोलेंगे। और फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले इसको हम लोग मिटा दें। अगर एक बार और अगर आप जानना चाहें तो ब्रीफली मैं बतला दूं। देखिए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिस आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस। तो देखिए, यहां पर सल्फेट आयन आया, यहां क्लोराइड आयन मिलता है और सल्फेट आयन का टेस्ट हम लोग बेरियम क्लोराइड से कर लेते हैं जो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ होता है। और ये क्लोराइड आयन जो है हम लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से कर लेते हैं जिसमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको हम लोग लिक्विड अमोनिया में या एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म इसके बाद आता है। वहां पर हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और उसी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं खास करके कि ये जो है क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज का मतलब ही हुआ कि डिफरेंट लिंक जो है ना, डिफरेंट डोनर एटम्स अटैच होना चाहिए। तो यहां देखिए, साइनाइड में C होता है डोनर एटम और आइसोसाइनाइड में N होता है डोनर एटम, और ये दोनों जो है एम्बिडेंट लिगेंड्स को फॉर्म करता है। थर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें बोथ कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, उसको हमको देखना होगा और इसको चाहे तो आसानी से नेमिंग भी कर सकते हैं। नेमिंग तो मैंने बतलाया ही है, आप भी ट्राई कर लेंगे। ऐसे एक के लिए मैं बोल देता हूं, देखिए हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 और ये क्या हो जाएगा उसी में फिर हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट 3। अब यहां हो जाएगा हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 और उसी में फिर हो जाएगा, आगे बढ़ जाइए तो हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आते हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देखते हैं कि वेदर दे आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम और नॉट। तो यहां पर देख रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच है क्रोमियम के साथ, यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स है और थर्ड वाले में 4 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन इतना होते हुए भी ये तीनों कॉम्प्लेक्स का जो कंपोजिशन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए तो ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुए, है ना, 4 टाइप्स के। इसके बाद जो है हमारा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए मैंने बताया ही है डेफिनेशन में कि दिस आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम। तो लिगेंड का सेंट्रल एटम के साथ जो अटैचमेंट होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो जो है हम लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर में देखना होगा। और ये कहता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला जो होता है ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो होता है ये होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको पहले हम लोग देखते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस आइसोमेरिज्म, है ना, और एक होता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस फॉर्म में देखिए क्या होता है, कहता है कि सिस फॉर्म में जो आइडेंटिकल लिगेंड होता है वो एडजेसेंट पोजीशन में अटैच रहता है सेंट्रल एटम के साथ में। तो यहां हम लोग देंगे एडजेसेंट पोजीशन विथ सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये एडजेसेंट तो हो गया आपका सिस फॉर्म में, ट्रांस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड में होता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ऑपोजिट साइड अबाउट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के ऑपोजिट साइड में सेम लिगेंड जो है अटैच रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म होगा। तो कहता है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कॉम्प्लेक्स शो करता है ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स में, पहला स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में और दूसरा जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे किसमें, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस with coordination number 4, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले हम लोग डील कर चुके हैं कॉम्प्लेक्सेस में। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं बता दूंगा। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मान लीजिए मोनोडेंटेड लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो जितने मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे उतने ही सेंट्रल एटम का वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो तो एक जो बाइडेंटेड लिगेंड होगा उससे दो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड दो जगह से क्या करता है, दो डोनर एटम से वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देता है, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हुई, ये तो आप जानते ही है। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम लोग बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा सा हम आपको फॉर्मूला दे देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेंट्रल एटम होगा और इसमें मान लीजिए इस तरह से जो है स्क्वायर प्लानर जो है, देखिए ये इसका डोमेन हम बतला देते हैं। ये स्क्वायर प्लानर मान लीजिए कि लिगेंड अटैच रहेगा और ये लिगेंड मान लीजिए पोजीशन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है और 4 में है ना। तो ये जो लिगेंड का पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 है, इसमें हमको देखना पड़ेगा कि एडजेसेंट पोजीशन क्या है और ऑपोजिट पोजीशन क्या है। तो एडजेसेंट में देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, दीज आर एडजेसेंट पोजीशंस। इसीलिए एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। लेकिन इसमें जो 1, 3 और 2, 4 है वो सेंट्रल एटम के क्या है, अपोजिट में है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म को नोट कर लेते हैं। देखिए यहां पर 1, 3 एंड 2, 4 आर ट्रांसफॉर्म, है ना। और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको भी लिखना चाहें आप तो लिख लीजिए 1, 2, फिर 2, 3, फिर क्या हो जाएगा 3, 4 एंड बोलिए 4, 1। ये जो होगा ये हो जाएगा आर सिस फॉर्म, ये सब सिस हो जाएगा, ठीक है।
तो इस पोजीशन में अगर लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ अटैच रहता है कॉम्प्लेक्स में, तो उसको हम लोग स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, और ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म में भी उसको हम लोग नेमिंग करेंगे। अब जैसे देखिए, इसमें कहता है आपके पास में कई तरह के टाइप होते हैं, तो किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, देखिए वेरियस टाइप्स। इसमें पहला टाइप जो आपका है, देखिए हम टाइप नंबर 1 में लेते हैं, ये हो जाता है आपका MA2B2 टाइप, है ना, MA2B2 टाइप। अब MA2B2 टाइप का मतलब क्या हुआ, देखिए ये M हो गया, और यहां पर जो है आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये A हो गया, A हो गया, यहां पर B हो गया, ये B हो गया। बताइए, तो A का पोजीशन एडजेसेंट में है, B का पोजीशन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी को स्लाइटली अगर हम चेंज कर दें, देखिए फिर से अगर इसको हम इस तरह से कर दें, ये A हो जाए, ये A हो जाए, ये B हो गया, ये B हो गया, तो बताइए ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो ऑपोजिट साइड में है, सेम लिगेंड, तो यहां पर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से सिस और ट्रांस को हम लोग अलग अलग कर सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग वेरियस एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये MA2B2 टाइप है, दूसरा जो आपका टाइप होगा वो होगा MA2BC टाइप हो सकता है, तीसरा जो इसका एग्जाम्पल होगा वो देखिए यहां AB2 टाइप हो सकता है। ये AB यहां पर क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू आप दे सकते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। हम इसका एग्जाम्पल आपको देंगे, जैसे ग्लाइसिनेट होता है, तो ग्लाइसिनेट जो होता है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए, एक दो ठो आपको एग्जाम्पल लेकर के बतलाते हैं, तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब जैसे देखिए, ये है PTNH3 बताइए ये किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा MA2B2 टाइप होगा। तो यहां पर इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो बताइए स्क्वायर प्लानर में ये सेंट्रल एटम हो गया, ये हम लोग जो है अमोनिया को प्लेस कर देते हैं पहले एडजेसेंट पोजीशन में, और फिर क्लोरीन को हम लोग इधर एडजेसेंट पोजीशन में फिक्स कर दें, तो बताइए ये सिस फॉर्म होगा, और सिस नाम से इसका पूरा नाम होगा। जैसे इसका नाम जो है डाई डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2 होगा, प्लेटिनम 2, क्योंकि यहां पर जो है 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, तो प्लेटिनम 2 होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, सिस लगा देंगे। अगर इसका नेमिंग करेंगे तो सिस लगा देंगे, तो सिस, इसके बाद क्या होगा, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो उसी तरह से ये देखिए, अगर इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, है ना, ऑपोजिट साइड में ले लें लिगेंड को, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये ट्रांस हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये ट्रांस पोजीशन में हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड जो है वो ऑपोजिट साइड में अटैच हो गया। ठीक है, तो इसको हम ट्रांस के नाम से जो है पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। तो ये जितने भी टाइप आपको हमने दिया, वो सारे टाइप का एक एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एक तो हम बाइडेंटेड लिगेंड के लिए
आपसे बात करते हैं जो MAB2 टाइप का जो अभी अभी हमने दिया है उस पर कुछ हम बात करते हैं आपसे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं, देखिए Ni ले ले, ये देखिए, और इधर हम लोग ले लेते हैं आपका क्या था, ग्लाइसिनेट। देखिए ग्लाइसिनेट को हम लोग GLY से डिनोट करते हैं। ये देखिए जरा, NiGLY2। अब ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा कि ग्लाइसिनेट होता क्या है। जरा ये देखिए, इसको हम लोग ग्लाइसिनेट बोलते हैं। देखिए ये जो है आपका क्या कहलाएगा, ग्लाइसिनेट कहलाएगा। ठीक से देख लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है जो डोनर एटम होगा, देखिए एक N के थ्रू होगा और एक जो है O के थ्रू होगा। इस तरह से इसको हम लोग, ये ग्लाइसिनेट का सिंबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH2 NH2 है ना, COO माइनस, ये ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला होगा। तो ये 2 ठो हम लोग लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, 2 ठो। तो किस तरह से अटैच कर देंगे वो जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर निकेल है, तो ये तो आप रखेंगे ही पहले। ठीक है, तो इसमें एक जो है यहां से अटैच कर दीजिए। देखिए, बल्कि ये थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ये इस तरह से रखिए। देखिए NH2 CH2 COO माइनस, ये कीजिए तो ये ज्यादा बेहतर है ना। इसको साइड में रख लीजिए, तो यहां इस तरह से अटैच कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा NH2 है ना। आगे बढ़ाइए इसको, यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये हो जाएगा COO। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सेम अगर हम लोग यहां भी रख लें NH2 है ना, और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COO, तो बताइए ये जो है सेम साइड में है, कहने का मतलब एडजेसेंट पोजीशन में है, ये भी एडजेसेंट पोजीशन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। जैसे देखिए ये अगर आपका NH2 CH2 COO है, तो यहां पर हम लोग N से शुरू कर देंगे, NH2 CH2, ये देखिए COO। अब ये और N और ये N, बताइए क्या है, ऑपोजिट साइड में है, ये O और ये ऑपोजिट साइड में है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिस हो गया और एक ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल बल्कि अनसिमेट्रिकल। क्यों अनसिमेट्रिकल, क्योंकि एक जो है O के थ्रू अटैच होगा और दूसरा N के थ्रू अटैच होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और आपके पास में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड भी है, जिसकी जरूरत आगे चल करके होगी, जिसको हम लोग ऑक्सलेट बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन बोलेंगे। वो सब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोगों ने लिया। ठीक है, अब दूसरा जो आपका होगा, ये देखिए नंबर 2 में जो होगा, ये होगा आपका
देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, और ये होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास में सिस और ट्रांस आइसोमर्स होगा। और कैसा होगा देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उसी तरह का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सेंट्रल एटम के लिए है, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसा हम लोग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। तो बताइए इसमें देखिए 1 4, ठीक है, फिर देखिए 2 5 एंड 3 6। ये जो पोजीशंस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोजीशंस आर ट्रांस हो जाएगा, और बाकी जो होगा एडजेसेंट में होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो ये देखिए इस पोजीशन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा, रेस्ट जो होगा वो सिस कहलाएगा। तो इसमें भी हमारे कई तरह के टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए MA4 B2 टाइप, MA4 BC टाइप, ये ले लीजिए AA2 B2 टाइप, ठीक है। उसी तरह से MAA2 BC टाइप, कई तरह के आप जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। MA3 B3 टाइप, ठीक है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी सिस और ट्रांस देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए इसमें से कोई एक आठ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। MA4 B2 टाइप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये ले लिया NH3 Cl2 और यहां पर हम प्लस दे दिए। देखिए ये टाइप ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस ट्रांस देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका CO, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए 4 अमोनिया जो है आप इस तरह से उसको एडजेसेंट पोजीशन में लगा दीजिए, ठीक है। चारों अमोनिया को एडजेसेंट पोजीशन में लगा दीजिए, और बाकी जो आपका 2 क्लोरीन है इसको भी क्लोरीन के एडजेसेंट पोजीशन में दे दीजिए। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? ये सिस कहलाएगा, क्योंकि सारा जो सेम लिगेंड है वो एडजेसेंट पोजीशन में लगा हुआ है। और दूसरा अगर थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर दें तो जरा देख लीजिए कैसे चेंज होगा। फिर हम लोग इसी तरह से इसको, ये देखिए इस Cl को हम लोग क्या कर दें, यहां लगा दें, ये Cl यहां लगा दें। बाकी NH3 फिर यहां NH3, ये NH3 को यहां देखिए। अब बताइए कि ये किस पोजीशन में, NH3 ये क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट साइड में। यहां Cl ऑपोजिट साइड में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो आपको देखना होगा कि लिगेंड का जो सीक्वेंस है वो किसको फॉलो कर रहा है, एडजेसेंट पोजीशन को फॉलो कर रहा है कि ऑपोजिट पोजीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए ऑपोजिट पोजीशन को फॉलो कर रहा है। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि NH3 तो सिस में है, ये NH3 सिस में है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा है ना एक लाइन से देखना होगा
कि सिस पोजीशन ऑक्युपाइड है कि नहीं है, मेरा मतलब कि एडजेसेंट पोजीशन ऑक्युपाइड है कि नहीं है। लेकिन जब हम ऑपोजिट में आएंगे तो देखिए सारा जो है सो ऑपोजिट में है, Cl भी ऑपोजिट में है और NH3 ऑपोजिट में है, इसीलिए ये ट्रांस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। तो इस तरह से आपके पास में ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं इसमें, है ना, ये ए होल 2 वाले में चलते हैं, उसको जरा आपको दिखाते हैं थोड़ा यहां पर, तो ये पता चलेगा कि उसमें सिस ट्रांस किस तरह से होता है। जैसे देखिए यहां पर हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल ले लें। देखिए ये जो ए होल 2 है ये होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। लीजिए हम यही ले लेते हैं, ठीक है, COEN होल 2। अब जैसे देखिए कि यहां जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज तो दिखा नहीं कहीं, तो आप ऐसे सिंपली यहां पर लिख सकते हैं। अगर आप भूल भी गए तो इसमें नंबर कटने की बात नहीं होती है, लेकिन आप सिंपली इस तरह से दिखाएंगे, बहुत बड़ा ब्रैकेट देना कोई जरूरी नहीं। उसी तरह से इसमें देखिए किस तरह से आप करेंगे, तो यहां CO हो गया इस तरह से, तो सबसे पहले ड्रॉ कर दीजिए ऑक्टाहेड्रल, और EN होता है 2 पोजीशन में। देखिए ये EN हो गया, एक EN ये हो गया, यहां पर Cl है, यहां Cl है। बोलिए ये कौन सा पोजीशन होगा? एडजेसेंट हो जाएगा, EN के बाद तुरंत EN, फिर Cl के बाद तुरंत Cl, तो ये जो है सिस पोजीशन में कहलाएगा। और इसी में थोड़ा सा अगर हम वेरिएशन ला दें, देखिए क्या वेरिएशन है, ये EN दे दीजिए, यहां पर EN दे दीजिए, और ये Cl दे दीजिए, ये Cl दे दीजिए। तो बोलिए ऑपोजिट साइड में दिख रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सिस ट्रांस हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए था, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन कर लीजिए और फिर से उस लेक्चर को देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपको लिखते हुए प्रैक्टिस करना है, न कि केवल लेक्चर देखने से प्रैक्टिस होगा, ऐसा नहीं। देखते भी रहिए, लिखते भी रहिए, और अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, मैं आपको फिर से जहां कहीं भी प्रॉब्लम नजर आएगा उसको मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड हेल्दियर।